लेकर उलझन बढ़ने लगी। तुम्हें ऐसा लगे जैसे कि ये रिश्ता निभ रहा है केवल मेरी वजह से। यदि मैंने नहीं थामा होता इस रिश्ते को तो ये रिश्ता टूट गया होता। और ये सिर्फ तुम्हें लग नहीं रहा है, तुम ऐसा निभा रही हो। और 1 वर्ष इसकी बात नहीं है, जब से विवाह हुआ है इस रिश्ते को थामना जहाँ 2 लोगों का दायित्व था, जहाँ तुम दोनों ने साथ में वचन दिए थे एक दूसरे को, हाथ पकड़ा था एक दूसरे का, लगा था जीवन आयु पर्यंत हम दोनों साथ चलेंगे। अब इस रिश्ते को एक तरफा तुम संभाले हुए हो। उसने तो कब का छोड़ दिया। टूटे तो टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, शादी निभानी है निभाओ, ना निभानी हो चली जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस रिश्ते से निकल चुका है। तुम्हें निभानी है, तुम औरत हो, तुम स्त्री हो, तुम्हें 2 घरों की इज्जत का सोचना है। तुम अपने पिता का भी चेहरा याद करती हो और अपने सास ससुर का चेहरा भी देखती हो। यही वो दोनों हैं जो मुझे ब्याह कर इस घर में लाए हैं। मुझ पर इनकी उम्मीदें टिकी हुई है, बुढ़ापा में मैं इनका सहारा बनूंगी, मेरी सास की जगह पर मैं आऊँगी। कैसे छोड़ दूँ इस घर को? मेरे छोड़ देने के बाद इस घर का क्या होगा? अपने पिता का चेहरा याद करती हूँ। मैं यदि वापस चली गई फिर उस पिता के दिल पर क्या बीतेगी? फिर क्या करेंगे वो? क्या उम्र भर वह मुझे अपने पास बिठा कर रखेंगे? तो वो चैन से गुजर भी नहीं पाएंगे, परमात्मा के पास भी नहीं जा पाएंगे। उन्हें लगेगा कि मेरे पीछे मेरी कन्या का क्या होगा, या तो वो मेरे फिर से किसी के यहाँ विवाह कर देंगे, और क्या पता फिर ये गति दुर्गति में बदल जाए। ये सब सोचकर तुम अपनी शादी को निभा रही हो, दुख झेल रही हो, तकलीफ झेल रही हो, कष्ट की बातें झेल रही हो। अपमान क्या होता है, अपमान की जो अंतिम सीमा होती है तुम उसे भी झेल रही हो, परंतु इस विवाह को निभा रही हो। परमात्मा से यही कहती हो, जब तक मैं जीवित हूँ मैं इस रिश्ते को थामी रहूंगी, उसे निभाना है तो निभाए, ना निभाना है तो कोई बात नहीं। कब तक चलेगा ऐसा? तुम थक जाओगी एक दिन। आज नहीं रो रही हो, एक दिन रोगी, लगेगा मुझे तुम्हें कि ऐसा कि छोड़ दूं मैं भी इस रिश्ते को। और जिस दिन इस डोर को हल्की सी भी तुमने छोड़ दी फिर कुछ नहीं होने वाला। उसने तो छोड़ ही दिया था, रिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर बच्चे हैं तुम्हारे पास, फिर इज्जत का क्या होगा? कितनी सारी बातों को अपने मस्तिष्क पर लेकर और इस खूबसूरत से रिश्ते को एक बोझ की तरह अपने माथे पर लेकर यदि तुम चल रही हो मेरी बहनों, फिर भी इसके ऊपर तुम्हें समय समय पर प्रताड़ित किया जा रहा है, समय समय पर अपमानित किया जा रहा है। ऐसे ऐसे वचन तुमसे बोले जा रहे हैं कि जिसे सुन पाना अब तुम्हारे कानों की बस की बात नहीं है। अनंत हो गया है दुखों का पहाड़। टेंशन तुम्हें इतना होता है कि तुम अब पहले जैसी ना खूबसूरत रही और ना ही वो मुस्कुराहट रही तुम्हारे चेहरे पर। मतलब कौन मुस्कुराएगा ऐसी अवस्था में? पति का प्यार क्या होता है बरसों बीत गए तुमने महसूस नहीं किया। सम्मान क्या होता है, साथ चलना क्या होता है तुम्हें नहीं पता। समय बीत रहा है, तुमने शिशु को जन्म दिया, वह बच्चा भी देखते देखते बड़ा हो रहा है और सारी दिनचर्या जैसी की तैसी चल रही है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वास्तव में तुम खुश हो या नहीं। चलो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ तो तुम्हारे साथ है ज्योतिष ज्ञान। आज एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक टोटका लेकर आई हूँ। टोटका ही है, सिर्फ एक बार करना। मैं कहती हूँ तुम स्वयं पी लो 1 गिलास दूध। तुम्हें पीना है, तुम स्वयं 1 गिलास दूध पी लो और फिर देखो चंद्रमा कैसे सुधारता है तुम दोनों के रिलेशनशिप को। जो बिगड़ रहा है बात वह बनेगी, जो बात नहीं करना चाहता वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। जो तुम्हें देखना पसंद नहीं कर रहा है वह तुम्हें देखने के लिए घंटों घंटे इंतजार किया करेगा। यह तो ग्रहों की बात है। टोटका एक ऐसी चीज होती है ज्योतिष शास्त्र में, केवल एक बार करने मात्र से इतना अच्छा असर होता है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, कौन से ग्रह ने कार्य कर दिया। परंतु शर्त यही, किसी ने देखा ना हो तुम्हें, किसी के साथ साझा मत करना इसे, किसी को कहना कुछ मत, चुपचाप कर लेना एक छोटा सा प्रयोग। देखो कैसे गुलामी करता है वो तुम्हारी, आगे पीछे घूमता है तुम्हारे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ज्योतिष ज्ञान चैनल से जुड़िए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। जो पहुंचाने आई हूँ आप तक, वो पहुंचे हर रोज सीधा आप तक। इसलिए जुड़िए चैनल से। किसी की बातों में मत आइए, किसी भी फोन कॉल पर पैसे मत भेजिए, किसी के छल में मत आइए, किसी के बताए कोई ऐसा कांड मत कीजिए अपने ससुराल में जिससे रिश्ते और बिगड़ जाएं। जो करना है वह करिए, मन से सुंदर रहिए, तन से सुंदर रहिए। हमेशा कहिए मैं खुश हूँ, सुंदर हूँ, साफ हूँ, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा रहेगा। तुम सिर्फ बोलना शुरू करो अच्छा अच्छा, और देखो परमात्मा कैसे अच्छा अच्छा तुम्हारे साथ करना शुरू करते हैं। जब रिश्तों में चंचलता खत्म हो जाए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म हो जाए, जब छेड़छाड़ हो पति और पत्नी के बीच, जब बहुत सारी हंसी की आवाज बेडरूम से बाहर आए, कौन है ये ग्रह, कौन प्रसन्न हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, जो ये खूबसूरत सी हंसी छेड़छाड़ की आवाज अब दुख और रोदन में बदल गई है। तुम रोती हो, सिसकती हो अपने बेडरूम में, वो उधर मुंह फेर करके सो जाता है, वो भी सुनता है तुम्हारे आंसुओं की आवाज़, तुम्हारे रोने की आवाज़, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है ये ग्रह? केवल और केवल चंद्रमा। हम अक्सर शुक्र के चक्कर में चंद्रमा को भूल जाते हैं। चलो चंद्रमा सुधारती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम एक छोटा सा प्रयोग करना है। किसी भी माह के, सीधे आती हूँ प्रयोग पर, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन रात्रि में सबको खिला पिला लेना, खाना पीना, किचन सरिया लेना, सारे काम कर लेना, हाथ पांव भी धोती हो धो लेना, भगवान को याद करती हो या सोने से पहले वह भी नमन कर लेना, पानी पीती हो पी लेना, और थोड़ा जल लेकर रख लेना अपने बगल में। एक गिलास दूध ले लेना, कांच का गिलास हो, बहुत ज़्यादा मत लेना, सारा तुम्हें ही पीना है। एक गिलास दूध ले लेना, दूध को पकड़ कर बैठ जाना, कुर्सी पर हो, बेड पर हो, साफ शांत मन से दूध को देख कर कहना, अब सब कुछ ठीक हो गया, मेरा पति सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ मुझसे प्रेम करता है, मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ, वह एक नहीं 7 जन्म का साथी है मेरे, हम दोनों के बीच अब कुछ भी गलत नहीं है, हम दोनों के बीच प्रेम ही प्रेम है, स्थायित्व है, संपूर्णता है। ह्रूम हमें अधरा ह्रूम, एक ही बार कहना, संपूर्ण दूध को पी लेना, टोटल दूध को, उसमें दूध बचे नहीं, पति को नहीं देना आपको, संपूर्ण दूध पी लेना ऐसा कहकर, दूध की ओर देखकर, और उसी समय इस गिलास को धो देना, वॉश कर देना किचन जाकर, और इसमें 1 गिलास जल भरकर अपने पति को दे देना। जिस गिलास में तुमने अभी अभी दूध पिया है, उसी गिलास को धोकर उसमें 1 गिलास जल अपने पति को प्रेम से देना, कहना पी लीजिए, बस इतना करना है। दूध जो शुक्र है, चंद्रमा है, जल है जो चंद्रमा है, रिश्ते जो बिगड़ गए हैं वह चंद्रमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। चंद्रमा देखिए क्या रौनक लाती है आपकी जिंदगी में, वही पति पीछे पीछे भागेगा आपके, प्रेम करेगा आपसे और रहेगा आपके वश में। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अपना अनुभव मेरी बहनों मेरे साथ अवश्य साझा करें। हम दोनों, आप दोनों हमेशा साथ रहे, आप पर प्रेम की बौछार हो, पति आपसे खूब प्यार करे। बहुत बहुत धन्यवाद।